नमस्कार, नमस्कार, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को पीएमसी यूएसए के इस आरोग्यवर्धिनी सेशन का डे 7 में। और आज हम बॉडी से कैसे कनेक्ट करना है ये डॉक्टर रितु जी से जानेंगे। और आई वेलकम यू रितु मैम टू द सेशन एंड द सेशन इज ऑल योर्स मैम। Thank you, Srilata ji. Thank you, everyone, for joining me today once again. So, हम लोग चल रहे हैं अपने आज के डायरेक्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर कि जो हमारा खुद का बॉडी है कनेक्ट करेंगे हम उससे और क्यों करना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारा जो आरोग्यवर्धिनी वर्कशॉप है ही हमारे फीमेल्स के लिए। तो फीमेल का क्यों इम्पोर्टेंस है, सबको हेल्दी होना ज़रूरी है, सबको अपने बॉडी से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन स्पेशल फीमेल्स इसलिए जो हर दिन हम देख रहे हैं कि अपने घर को संभालने से लेकर हमारा जॉब है, हमारी एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ है या हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी देखभाल करना, उनकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा करके फीमेल्स के ऊपर ही होती हैं। हम बात भी कर रहे हैं डेली की कैसे हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और हम ना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बचपन से हर जो एक जब हम गर्ल होते हैं तब से वो ही सीख रहे हैं और वो हमारी हैबिट बन गई है। तो रादर देन लाइक जो मेल है, फीमेल्स को जो हेल्थ इशू है वो जल्दी हो जाते हैं, होते तो हैं, उनको भी उनके भी इमोशंस हैं, मेल्स के भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और बहुत जैसे नाजुक सी कोमल, जैसे बोला था ना, बहुत सॉफ्ट, वैसा डेलिकेट सा उनका माइंड होता है। बॉडी भी वैसी ही होती है और जल्दी जल्दी और ज्यादा जो एक होता है हेल्थ इश्यूज उनको होते हैं। तो जो हमारा आज हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमको अपने बॉडी से कनेक्ट होना है, मीन्स कि हमारा जो खुद का बॉडी है, फिजिकल बॉडी है ना, यहाँ हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं और दूसरे जो हमारे 7 बॉडीज 6 बॉडीज है उसके अलावा उसको थोड़ा अभी हम बाद में देखेंगे। तो वो हमको ज्यादा बाहर दिखाई देती है बिकॉज तो उसकी जो भी फिजिकल बॉडी के प्रति हमको अवेयरनेस लेकर आनी है। तो हमको समझ में आएगा कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम यदि अपना टेक केयर नहीं कर रहे हैं तो हम आगे नहीं चल सकते। कल तक जैसा हमने कल बहुत ज्यादा कि एक सोल की हम बात कर रहे हैं, राइट, कि सोल भी हमारे एक फिजिकल बॉडी में ही अच्छे से रहती है, इन द सेंस कि हमारा बॉडी अच्छा है, हमारा माइंड शांत है। तो हम जो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन करते हैं और जो भी और भी हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसके लिए हमारे बॉडी के साथ साथ हमारा मूड, हमारा रिलेशन, हमारे जो भी पूरे लाइफ पर जो भी चीज़ों का इम्पैक्ट डालता है वो हमारे बॉडी के ही हेल्थ सिस्टम के हिसाब से वो डाल रहा होता है। और फिर वही कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सोल आपकी रहती है कि यदि आपकी सोल स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये दोनों ऐसा वाइस वर्सा कि पहले अंडा आया है कि पहले मुर्गी आई है, वो वाली बात वाला है कि दोनों को हेल्दी होना जरूरी है। लेकिन हमारी सोल के लिए एक हम इसको टूल बोलते हैं, अपने फिजिकल बॉडी को एक हम बोल सकते हैं जरिया है या एक हमारा वाहन है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो है उसके लिए। और एंड तक जब तक हर हर सोल एक बॉडी को लेकर आती है, तो जैसे ही वो आ रही है उस समय से लेके एंड जब हम इस बॉडी को वेकेट करते हैं, हम सोल को वेकेट कभी नहीं करते, वो हमेशा साथ 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 रहती है और वो अपनी यात्रा पूरी करती है। मीन सोल कभी खत्म नहीं होती है, ना मरती है ना वो पैदा होती है, वो जो होता है इस बॉडी का ही होता है। तो हम अपने जो हमारे ह्यूमन हमारा फिजिकल ये बॉडी है उसके कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो उनको हमको पहचानना पड़ेगा। और जो एक लिमिटेशन जो है हमारी खुद की, उनका हमको एक रेस्पेक्ट करना पड़ेगा।
वो हमको समझना चाहिए कि क्या सिग्नल दे रही है हमारी बॉडी, और क्या हमने एक अपने लिए, जैसे हम बाउंड्रीज है ना, हमने अपने लास्ट सेशंस में हमने देखा था कि हमको बाउंड्रीज बनानी है। तो बाउंड्रीज हमने अपने रिलेशंस में, अपने जो भी हमारा मूड्स हैं और हमारा जो मेंटल बिहेवियर है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, तो हमने वो बाउंड्री क्रिएट की। अब अपने बॉडी के लिए भी हम एक बाउंड्री ये क्रिएट करें एक रेस्पेक्ट के साथ, कि जब हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं और हम अपने खुद की टेक केयर कर रहे हैं, जैसे पूरे फैमिली की और सोसाइटी की हम करते हैं, तो हम अपनी खुद की सबसे पहले हम करें, तभी जाके हम अपना पूरा जो भी फिजिकल के साथ साथ हमारा जो दूसरा लाइफ है, सोशल और फैमिली, उसमें हम बैलेंस एक पीस के साथ में लेकर आ पाएंगे। तो वो कैसे करें हम? वो ऐसे कि लाइक, चाहे हम घर में रहते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, या हम बाहर जॉब में जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वो भागा दौड़ी भरी जिंदगी एक हमारा पैटर्न बन गया है। रोज जो हमारा रूटीन है, हम अपने बॉडी को भुला देते हैं, उसमें हमको ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल बिना सोचे समझे हम एकदम भागना चालू कर देते हैं, और हमारा शरीर को जैसे साइड में रख के, और हमारा, लेकिन साइड में रखने के बाद भी हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो हमारा साथ दे रहा होता है हमेशा। तो हम नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में, वो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि यदि अभी हम नहीं सोचेंगे तो आगे वो हमारा साथ कैसे देगा, क्योंकि उसका साथ तो बहुत जरूरी है, उसका मीन्स हमारे बॉडी का साथ होना। तो हम ज्यादातर लोग अपने जो बॉडी है उसमें रहते ही नहीं है, शरीर में रहते ही नहीं है हम अपनी सांसों से लेकर अपने जो हमारा शरीर तक का जो सफर है, उसका हमको अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने दिमाग की ताकत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी नॉलेज है, ये है वो है, और अपने बॉडी को हम लाइक, क्या बोलेंगे, एक गैर जरूरी मान लेते हैं, ध्यान नहीं देते उस पर, उतना ध्यान नहीं देंगे, एकदम जो भी वो सिग्नल्स दे रहा है, जो मैंने बोला, जो उसके लिए बाउंड्रीज बनानी है, उसको हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि हल्की सी थकावट हो रही है हमको, तो हम अभी चलो कोई नहीं, थोड़ा सा चलता है, ऐसा कर कर करके हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। जो हमको हल्की सी थकावट ने वहां पर एक सिग्नल दिया हमारे बॉडी ने कि हाँ हम थक रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते। वही जैसे कि जो हम 16 की 20 की एज में जो हम काम किया करते थे, आज भी हम चाहते हैं कि हम वो ही करें। क्यों? क्योंकि हमने वो पैटर्न सेट किया हुआ है, और हमारे फैमिली वाले, हमारे जो बाहर है, जो गवर्नमेंट हमको रिटायरमेंट दे देती है एक एज के बाद में, लेकिन फैमिली से कभी रिटायरमेंट हमको नहीं मिलता, क्योंकि हमने उस चीज को वैसा ही पैटर्न सेट कर दिया है। और अब हमारे बॉडी ने हमको सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिया है ना। फीमेल्स हैं हम, तो जो भी हमारा, देखो कितने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ही ग्रो हो रही है एक गर्ल, तो वो पूरा मेनार्क से लेके उसका पूरा सफर कैसे चल रहा है मेनोपॉज तक का, तो सिग्नल्स आ रहे हैं। हमारे बोन्स के आप चेक करें, उसकी डेंसिटी हमको बता रही है, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी बता रही है, हमारे हेयर्स के हेयर जो टेक्सचर है वो हमको बता रहा है। कलर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो आजकल ग्रेइंग तो बहुत यंग एज में भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी दे रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो ही हमारा 16 वाला ही, 20 वाला ही जो हमारा है, वो पैटर्न, वो लाइफ स्टाइल हम चला सकते हैं अभी भी, और उसी के ऊपर हम जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको हम इग्नोर करते जाते हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमको बताते हैं, हमारी, बोलते हैं ना, बैक बता रही है, लेकिन फीमेल्स क्या है कि बोलते हैं कि 80% बैक पेन होता है। ये तो नॉर्मल चीज है, उसको नॉर्मल एक करार दे दिया जाता है। सुबह से लेके जो एक फीमेल ऑफिस और घर की जो एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में भागती रहती है, और जब शाम को घर आते हैं पूरे थके हुए इस टाइप से, और उसके बाद भी हमारा जो शरीर है उसको काम और जो भी हमने किया है,
जो हमको स्ट्रेस है और जो पूरा दिन भर का हमारा रूटीन है उससे थोड़ी टायर्डनेस हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या, उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। कहीं पे छोटा मोटा पेन भी आ रहा है, उसको भी हम अनदेखा कर रहे हैं। तो इसको हम समझें, देखें कि क्या हमारा बॉडी का पार्ट क्या हमको ध्यान देने के लिए बता रहा है। सुनना है अपने शरीर की, क्योंकि मन की हमने सुनना समझा तो शरीर की भी सुनना बहुत जरूरी है। उसको हमको रेस्पेक्टली समझना होगा कि यदि किसी भी बॉडी के हिस्से में हमको कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी तनाव या कोई पेन आ रहा है, तो अपने बॉडी को पूरी तरह से हमको एक प्यार के साथ में, एक ग्रेटिट्यूड के साथ में उसको हील करने के लिए टाइम देना है, रेस्ट करने देना है। क्योंकि ना वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा इतनी हैबिट बन जाती है, इतनी हैबिट बन जाती है, हम उसको करने ही नहीं देते। जैसे कि हम जब बहुत यंग होते हैं, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो कैसे स्कूल के लिए एक टिफिन हमको यहाँ पर करना होता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ बहुत कम हाउस हेल्प होती है, राइट। तो हम ही सारा कुकिंग से लेके जो भी हाउस होल्ड वर्क है हम कर रहे होते हैं। तो हमारी वो हैबिट है। मैं खुद का अपना बताती हूँ कि वो जैसे हैबिट है कि वो करना है हमको। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम ही करके दें उनके लिए। शायद हम उनके लिए एक शेक ही बना दें, तो हमारा प्यार उसमें हमको लगेगा। या कुछ भी, वो उनको सुबह जाना है तो हम उनके लिए उठ के, इट्स गुड, प्यार है आपका तो दूसरे तरीके भी होते हैं उनको जताने के। जरूरी नहीं है कि अपने शरीर को ही आपको पूरा एकदम पूरा निचोड़ के, थक के, हार के वो चीजों को करवाना है। जहां लग रहा है ना कि अब नहीं हो पा रहा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मना कर देना है, नहीं करना है मना, अपने आप से पहले, अपने आप से, कि अब मेरे से नहीं हो रहा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि घर में लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, वो लोग कुछ भी कुछ सेंटेंस बोल दिया, या हमको लगता है कि बातें सुना रहे हैं, सुनाने दीजिए। हो रहा है चीजें, जस्ट इग्नोर। क्योंकि वो सब बातें सुनना और अपने बॉडी को थकाना, दोनों में से चेक कर लीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब खुद का हम बोलते हैं ना कि हम खुद के अपने नहीं है, तो कोई हमारा नहीं हो सकता। बोला जाता है, जैसे एक जो सिंपल सा बना लिया है ना फीमेल्स के लिए, कि भाई अभी प्रेगनेंसी है या जो भी है उस चीज में, कि आपको वर्क करना चाहिए, उस समय एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन हम चेक करें, क्योंकि ये अब हम लोगों का ठीक है, हमारी मैच्योरिटी की एज है, तो हमारे आने वाले, हमारे घर में जो अब सेकंड जनरेशन रहेगी, हमारी जो बच्चियां रहेंगी, या जो हमारी बच्चे हैं, उनकी शादी होगी, जब आगे ये नॉलेज अब उसमें भी हमको काम आएगी। और अपने लिए, क्योंकि यहाँ हम अपना रेस्पेक्ट, अपना तो नहीं किया, आगे चल के फिर वही पैटर्न मैं बहुत देखती हूँ कि आते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, और पूरा कैसे घर में, क्योंकि बाहर उनको उतना ज्यादा जाना वाना होता नहीं है, तो पूरा घर के कामों में ही वो वैसा बन के चले जाते हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कि ये बहुत ट्रेंड है कि किसी की जैसे डिलीवरी के लिए स्पेशल इंडिया से बुला लेते हैं पेरेंट्स को, है ना। मदर को बुला लिया, इन लॉज को बुला लिया, किसी को बुला लिया, और फिर उनसे आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारा आपको करके दें। आप अपनी एज और उनकी एज देखिए पहले, तो सेम हम अपने दोनों तरफ से ये बात होगी कि वो भी हम किसी फीमेल को तो बुला रहे हैं यहाँ पर, वो पूरा कैसे, पूरा उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि क्या आपने किया है, चीजें घर की करने के लिए उनको बुलाया है, या यहाँ पे वो रेस्पेक्ट और प्यार के लिए बुलाया है, टेक केयर करना है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन यदि होंगे, तो एक प्यार के साथ में, एक उनके लिए भी हमको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, एक की लिमिटेशन की, बस अभी हमारी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है, जितना है उतना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कि हम उनकी माँ बन जाएं। ग्रैंड मदर हैं तो ग्रैंड मदर ही रहे, ग्रैंड है हम, तो एक अपना डिग्री हमारी उधर नाम क्या आ गई, ग्रैंड लग गया है ना। तो वो उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखें, क्योंकि आपका शरीर बता रहा है अब नहीं, अब आराम करना है। जो पहले हमको लगता है कि बहुत हमने लॉस कर लिया अपना, बहुत ज्यादा हमने अपने आप को मीन्स बोलते हैं डैमेज कर ली है,
क्योंकि पहले बोल नहीं पाते थे, कितना हम डेली सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बोल नहीं पाते थे या वैसा ही फैमिली का वो था। तो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि एक अपने आप को पूरा मजबूती से कि अब नहीं हो रहा, जो ना कहना हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं, तो अपनी बॉडी के लिए भी ना कहना बाहर और अपने आप से भी बस हो गया, ये हमको सीखना पड़ेगा। कोई भी, जो हम अपने इस बॉडी को पूरा एक मंदिर के जैसे अब हमको देखना है कि जो भी मंदिर, जो भी हमारा गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी चर्च, जो भी आप होली प्लेस बोलते हैं, जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं उसकी पूजा करते हैं, बट उसको एक ऐसा देखना है कि जिसको अब हमको नरिश करना है, क्योंकि अब हम इसको नरिश करें और कंपेयर ना करें, ना तो अपनी पिछली जिंदगी से, जो हो गया है वो हो गया है, और ना किसी और से। क्योंकि यदि ऐसा लग रहा है कि अभी तक नहीं किया है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से अपने ही बॉडी से प्यार से एक रिलेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे यही सीख रहे हैं हर दिन कि हम जो भी हमारी कमियां, कमजोरियां, जो भी हमने ऐसी रह गई हैं, हमको लग रहा है, तो उससे हम वापस से उनको रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो पहला रिलेशन अपने आप से बनाते हैं, और अपने बॉडी से रिलेशन बनाने का मतलब कि अपने दिल, जो दिल नहीं, हमारा जो ये शरीर बॉडी है उसको, और हमारा जो दिमाग है, जो हमने वैसा डेवलप कर लिया है, उसको वापस से हम बैलेंस करने की एक बार फिर से कोशिश करें। तो वही कि अगेन जो भी अब बैठे हैं अपने साथ में, बहुत उथल पुथल है हमारे अंदर, मन में तो है, और हमारे उसका अफेक्ट शरीर पर आ रहा है। तो उस जो भी हो रही हैं अंदर हमारी, उनको उनके साथ हमको जुड़ना है, पूरी तरह से अपने आप को फील करना, अपने एहसास को पाने के लिए अपनी जो फिजिकल बॉडी है वो, और जो हमारी एक इमोशनल जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमने एक सेट कर ली हैं, उनके बीच में हमको अब बैलेंस बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारा ये शरीर समझदारी और सहज ज्ञान से युक्त होता है। सहज मतलब बिल्कुल आराम से, करते हैं ना मेडिटेशन, बोलते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सहजता में आ जाइए, है ना, अपनी सांसों से जुड़ जाइए। तो समझदारी और वो सहजता हमारे शरीर में, वो पूरी एक, उसका एक, बोलते हैं ना कि एक बनाती है, वो भर भर के है हमारे अंदर। जब उससे हम कनेक्ट करेंगे, हमको समझ में आएगा, तो वो हमारा खुद का एक गाइड बन के हमको आगे लेकर जाएगा, हमारा हमारा खुद का बॉडी। जो भी जो भी हम कनेक्ट करके अब हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने शरीर से, वो हमारे दिमाग तक हम पहुंचाएं, तो फिर उस पर हम काम करें। एक साइड में रखें अभी जो हो गया दिमाग को, और जो भी चीजें हमने जो अपना पैटर्न बना लिया है, अपने आप को और ज्यादा हम बेटर बना सकते हैं। और जो हमारा सोल जर्नी है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें ब्यूटीफुल हमारी जो ये है, इस जर्नी को हम आगे लेकर जा सकते हैं ब्यूटीफुल वे से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जो भी फिजिकली जैसे हम बात कर रहे हैं, तो होता ही है कुछ ना कुछ किसी ना किसी का पेन, और ये सब चीजें लगी ही रहती है हमेशा। तो पहले हम समझें कि कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ में मैं आपको बताती हूँ, फिर आप लोगों का कोई इश्यू है तो हम उसको भी सुनेंगे, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि हाँ, यदि बता रहा है कोई हमारा बॉडी पार्ट, हम पूरा डीप तक भी देखेंगे। जो हमारा मेन हम देखते हैं कि हमारा हाथ है, आंखें हैं, पैर है ना, वो हमारे पूरा बैक है, उन सब की बातें की जाती हैं, हमारा सिर है। तो और इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं। जब हम जुड़ना चालू करते हैं ना, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो है, वो बता रही है, लेकिन अपने साथ में तो हमको समझ में आता है। जैसे सपोज किसी को हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो हम कैसे उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और बस कि हुआ हेडेक, पेन किलर खा लिया हमने, है ना, या तो आप देखें कि पेन किलर के साथ रेस्ट बहुत जरूरी है। ये हो गया उसका ट्रीटमेंट।
लेकिन क्यों हो रहा है? हमारा जो पेन है, सिर का दर्द, हेडेक, वो हमको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमने इतना स्ट्रेस लेके रखा है, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है हमको। जब वो ऐसा डिसाइड करने की एक कश्मकश आ जाती है ना, तो हम मेंटली थक जाते हैं, और फिर वो थकावट हमको पेन के रूप में दिखाई देती है। फिर ऐसे कि कभी माइग्रेन का पेन, कभी दूसरा पेन, कभी यहाँ दुख रहा है, कभी वहाँ, तो ऐसे ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं एक हेडेक के रूप में। हमको और किसी बॉडी पार्ट में, सपोज स्पेशली जो ये होता है सर्वाइकल, जो यूजुअली बहुत होता है फीमेल्स में, क्योंकि वो पूरा ऐसा नीचे करके किचन से लेके हमेशा उनका हेड नीचे ही होना है, नीचे ही होना है। तो मीन्स वो, हमने बॉडी को भी वैसे ही किया, काम कर रहे हैं तो भी नीचे, अभी तो हम लैपटॉप में हैं तो भी, मोबाइल में तभी भी नीचे, जिंदगी भर से नीचे ही झुकना हमने सीखा है। वो झुक झुक के हमारे अंदर जो एक होता है ना कि ये इलास्टिसिटी, एक कि एडजस्ट करने वाला जो है, वो कहाँ क्या करना है उसका हमको बैलेंस ही नहीं पता। जहाँ एडजस्ट करना है वहां करते नहीं है, जहाँ नहीं करना है वहां कर लेते हैं। तो एक वो जो इलास्टिसिटी है हमारी खुद की, हमारी लाइफ की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, फॉरगिवनेस नहीं हम कर पाते। तो वो हमको कहाँ, हमारे गर्दन में, हमारे नेक में, और ये पीछे हमारा सर्वाइकल, जो हमारे पूरे शोल्डर और पूरे हैंड्स में लेकर आता है पेन। तो ये ऐसे हम पहले चेक करें, खुद को पहले देखें, मेरी बॉडी में मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपना एक एग्जांपल बोलती हूँ कि जब बात काफी पुरानी है, मेरी फर्स्ट डिलीवरी का था, तब ठीक है, इतना ज्यादा मुझे नहीं था कि ध्यान रखना है अपना हेल्थ का, जो भी है। बहुत ज्यादा ऐसा सिवियर मेरा केस था, प्लेसेंटा प्रीविया, ये वो सब चीजें। तो ऐसा होता था कि हाँ, वो एक्टिव रहते हैं हम प्रेगनेंसी में, तो ये कहा ही जाता है नॉर्मल, आप एक्टिव रहिए और आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन उस केस में तो हो ही नहीं सकता। और एक्टिव, आप एक्टिव इन द सेंस कि यू नीड कंप्लीट रेस्ट, तो अब एक्टिवनेस की बात ही खत्म। इतना फीवर हो गया था कि जो आ रहा है अपनी सलाह दे के चला जा रहा है, और मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ उस चीजों को। जब पूरा पानी सर से ऊपर मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, और मैं क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ उस चीज को, मैं अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो जब मुझे इतना फीवर है और चीजें हो रही हैं, बैक पेन हो रहा है और पता नहीं क्या क्या, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, तो काफी सारा सब ऐसा फिजिकल इशू चल रहा था। लेकिन क्या, क्योंकि ऐसा ही होता है, डिलीवरी इज अ नॉर्मल थिंग फीमेल के लिए, वो तो होता ही है, ये तो सबको होता है, बैक पेन सबको होता है, ये सारी चीजें सबको होती हैं, विच इज नॉर्मल। तो मैं अपने बॉडी की बात नहीं सुन रही थी ना, तो मैं उसको इतना ज्यादा कि वो कैसा एक काइंड ऑफ टाइफाइड में चेंज हो गया था। जब लास्ट में फिर ऐसा लगा कि बस अभी बहुत हो गया, थर्मामीटर को उल्टा लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये था कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी, मैं जा नहीं सकती, मीन्स। तो अभी मैं कैसे करूं, नहीं हो पा रहा है हमको। अब वही, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, हमको धीरे धीरे जो एक माइंड सेट है ना हमारे फैमिली में, उसको चेंज करना है। तो दिख रहा है, जब तक मेरा फीवर ठीक नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकती, और मैं यहाँ रहूंगी, मैं ठीक नहीं हो सकती, ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। तो कैसे, थर्मामीटर में अपना टंग के ऊपर रखने स्टार्ट कर दिया मैंने, कि मुझे अब फीवर नहीं है, आई हैव टू गो फ्रॉम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो मैं अपना करूंगी, चाहे मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, चाहे मुझे रेस्ट करना है, चाहे मेंटली जो भी मुझे अपने लिए टेक केयर करनी है वो मुझे करनी है। पेरेंट्स से, मेरे लॉस से, मेरे फ्रेंड्स से, सबसे मुझे क्या सुनने के लिए मिल रहा था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर हो, तुम बेवकूफ हो, तो तुमको अपना ख्याल रखना नहीं आता। क्योंकि वही, जैसे मैंने एक और एग्जांपल से बताया था कि मैं तो वही सुनती थी ना कि आपको कुछ भी है तो आपको चुप रहना है,
तो फिजिकल इश्यूज भी हो रहे हैं आपको, क्योंकि हो रहा है बॉडी में, तो नॉर्मल माना जा रहा है। तो सामने वाले के लिए यदि नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल मैं मान रही थी उसको, और मानने से ज्यादा मेरे अंदर वो उसको बताने की कैपेसिटी भी नहीं, हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे उस चीजों को बताऊं कि ये सब हो रहा है। तो पहले उसको एक्सेप्ट किया, हाँ ये हो रहा है, फिर एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिया, फिर पूरा अपना जो भी है उस चीजों को ठीक करके एकदम फिटफाट पूरा, तो कनेक्ट हुआ अपने आप से, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब मैंने सुना अपने आप को कि हाँ ये हो रहा है, अब बस, अब नहीं। तो जब भी एक ऐसा कि वही, अब हमने एक, अब एक मेरा है कि हाँ ये है, मतलब ये है, किसी को लगता है कि हाँ आपकी नखरेबाजी है या आपका ऐसा जो भी आपका लाइफ स्टाइल है तो है, क्योंकि बॉडी मेरी है, मेरी बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रही है मुझे करने के लिए, तो फिर मैं क्यों पुश करूं उस चीज को। एट द एंड क्या होगा, प्रॉब्लम हमको ही आएगी। और वो चीज है, वो चिड़चिड़, वो सारे संस्कार, वो सारे इमोशंस, वो नेगेटिविटी, फिर वो कर्मा बना के कितना बड़ा पैकेज हम बनाएंगे और उसको लेकर जाएंगे हम साथ में। बॉडी तो यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जरा ख्याल कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे अपना, तो पीसफुली, हैप्पीली, शांति से हम आराम से अपनी जो एंड वाली हमारी जर्नी रहेगी ना, उसको हम ब्यूटीफुली जा सकते हैं करते हुए। चाहे फिर बीमारी भी क्यों ना आए ना, हमको आएगा अपना ख्याल रखना, क्योंकि हमको समझ में आएगा आज यदि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मेरे से नहीं झेली जा रही हैं, जो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा साइड में करती हूँ, मैं दे देती हूँ दूसरों को। तो ये थोड़ा सा अपने आप को हल्का करना सीखिए। मैं तो बोलते चले जाऊंगी, आप लोग बताइए, यदि किसी का कुछ ऐसा पर्टिकुलर हेल्थ इशू है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमको इस वे से कैसे देखना है, सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यस, रितु निगम जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। ये आप वो ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ी आवाज कम आएगी, आ रही है, लेकिन आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, बताइए। हाँ, मतलब मैं आपका ये कई बार से सुन रही हूँ, और मेरे पैर में, जैसे कि जहाँ पे एंकल होता है राइट पैर में, जहाँ पे हम लोग पहनते हैं पायल, उस जगह पे मतलब थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैं सोच रही थी आपको पूछूंगी कभी। तो ये किस वजह से हो रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ मुझे लग रहा है कि क्यों हो रहा है, हल्का भी आइडिया है? नहीं, शायद समझ में नहीं आ रहा। मैं भी सोच रही थी कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बट नहीं आया मीन्स मुझे अब। लाइफ में आगे, जब हमारे आगे बढ़ने के लिए कुछ हम्म। आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, या मुझे रोक दिया जाता है, या कोई एक नए डायरेक्शन ओ, में जब आपको जाना पड़ता है, तो हाँ आपको एक होता है ना, इनकेपेबिलिटी लगती हाँ है, हाँ हाँ। स्पेशल जी। एक डायरेक्शन में, न्यू डायरेक्शन। जी जी हाँ। हाँ वो तो है। तो ये जी। हमारा जो पैर, स्पेशली आपने जो एंकल बोला, हमारे वो ही हमको बताते हैं। अच्छा। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आगे बढ़ो। जो भी आपको एक आप फील कर रहे हो इनकेपेबिलिटी, है ना, रोक रहे हैं, और आप खुद भी फील कर रहे हो, दोनों चीजें हैं। तो रोकने हम्म। वाले रोकेंगे, लेकिन आप इनकेपेबल फील मत करिए और आप आगे बढ़िए। अच्छा। हाँ, मतलब जो मेडिटेशन से रिलेटेड जो आजकल है, ये सभी चीज इसी से मुझे लगता है कि मतलब
मैं चाहती हूँ कुछ करना पर कर नहीं इसलिए मेरा शायद। ये जो है ना, जो हमारा बॉडी का और जो हेल्थ जी, का, इस मैंने इमोशन। अपने को टॉप टू बॉटम, जैसे उल्टा बोलते हैं ना, कर देते हैं, वैसे मैंने किया है अपने आप को सही बनिए। अच्छा। बिल्कुल 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 ऐसा कर दिया कि उल्टे हो गए, इतना चेंज किया है, इतना चेंज किया है। हम्म। तो इसीलिए ये सारी चीजों को, एक होता है ना कि जो हमने खुद ने अपने आप में चेंज लाया है और वो हमको लग रही है एक पॉजिटिविटी, तब बात करते हैं तो वो मुझे बहुत भरोसे से मैं उस बात को कर पाती हूँ फिर। मेरी सिस्टर के भी पैर में ही, मतलब एड़ी में और पैर में जैसे नीचे, इस फुट में, मतलब तो उसमें दर्द होता है, तो वही मैं उसको बोल रही थी, पता नहीं, पूछ के बताऊंगी क्यों होता है। नहीं देखिए, जो आपने एंकल बोला, आपको एंकल, हाँ, और मेरा तो सिस्टर आप एंकल। बोल रहे हैं कि हाँ नीचे हो रहा है, पैर के नीचे हो जी रहा जी। है ना? हाँ, मीन्स उसके उनमें नीचे। सोल आ गया फिर वो। अ, तो वो दोनों का डिफरेंट, उनको ग्राउंडिंग की जरूरत है, स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में। हम्म, वही इमोशन से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जो मेडिटेशन वाला आप बता रहे हैं ना, ये था मेरे साथ भी कि क्या आप स्टार्टिंग में तो यही लगता है ना कि हम मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं, हम नाइट में कर रहे हैं, हो सकता है हम आफ्टरनून में भी कर रहे हो। आप हमेशा क्या ये आंख बंद करके बैठे रहते हो? लेकिन हम बैठे हम्म, रहते हैं, हम करते हैं, हमारी लाइफ में जब चेंज आता है ना, आज जी। सामने से मुझे बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप उसी से हम्म, आपका रास्ता निकलता है और हमारे रास्ते भी समझ में आ जाते हैं। तो वही वही। कंसिस्टेंसी है ना, आप जी। जहाँ आप बढ़ रहे हैं, आप पहले कंफर्म हो जाइए कि मुझे जाना है। हम्म, वही कि घर का सब देखते हुए फिर तुम सोचते रहते हो क्या करें आ रहा है यहाँ जाए कि नहीं, वहां जाए कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा। दिमाग को अभी अलग रखना है और थोड़ा दिल का सुनना है और आगे बढ़ना है। यस। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे यस। प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस रमेश जी, मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं ये चीज़ों के लिए तो कि बैठेंगे बात करने तो टाइम नहीं बचेगा, लेकिन चाहती हूँ कि आप लोग उसे सुने, आप लोगों की चीज़ों को सुन के दूसरे लोगों के जो है आंसर्स वो सॉल्व किए जाएं। यस रमेश जी, So बताइए। heart related problem is also यस। some kind of emotions. यस, हार्ट का तो लाइक हमारा पासवर्ड ही प्यार है ना? Hmm. तो वो जो हमारा, जो सैडनेस, जो एक ग्रीफ हमने, हमारे अंदर इमोशनल, हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है खुद के लिए। Hmm. ऐसा नहीं है कि वो जो प्यार जो मैं बोल रही हूँ, जो ग्रीफ, वो सैडनेस, वो क्या करा अपने जीवन में, अपने लिए हमने कम कर दिया, उसको Yes. पूरा सप्रेस कर दिया। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वह कि कभी ज्यादा कभी कम, जब होता है ना, कैसे दिल रोता है हमारा, दुखी होता है, तो वो हमारा दिल हमारे लिए होता है, हमारे अंदर बहुत प्यार है, दूसरों के लिए है। तो अपने लिए। अपने लिए मेन प्रॉब्लम क्या, कि आप जो भी सैडनेस है, जो भी लैक ऑफ लव है, जो भी आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, वो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। और ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका हार्ट आपके बॉडी के उससे, कि आपके लाइफ में लव की और हैप्पीनेस की कमी है आपके लिए। Hmm. तो अपने आप को प्यार, पहले खुश होइए और प्यार दीजिए, खुद से प्यार करिए। ठीक है, we're trying. यस, प्यार करो अपने आप को बहुत सारा, लिटरली। मन करता है कि ये, जैसे अभी मैं बता रही थी कि ये सारी चीजें हम बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, तो एक्सरसाइज जैसे हम करें, वर्कआउट, बैठे बैठे रहने से क्या होता है, चलता है हमारा, तो जब हमारा बॉडी चल रहा है तो दिमाग ना जरा शांत हो जाता है, उतना नहीं चलता है, खाली बोलते हैं ना बैठे हैं तभी ज्यादा दिमाग, तो बॉडी को चलाओ।
उसको टच जो है ना, देखिए हर हर बीमारी का जैसे बोलते हैं ना इलाज है, जो हम टच करते हैं, एक थेरेपी है ये। तो जब दूसरों को हम प्यार से हाथ सहलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। हम्म तो अपने आप को भी टच करो, अपने आप को ऐसा कि जैसे बाल अपने अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं अपने बहुत ऐसा, बड़े सॉफ्ट से बाल है, मैं उनको बहुत ऐसे ऐसे करते रहती हूँ और फिर घर में भी बोलूंगी मेरे बाल टच करो ना, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अच्छा ऐसा धीरे से कर दिया, अरे अच्छे से करो, नहीं है तो फिर मैं ही अपने हेयर्स को ऐसे, बालों को बड़ा प्यार से ऐसा टच करती हूँ। मुझे इतनी सॉफ्ट वाली वो सिल्की सिल्की फीलिंग आती है, बहुत मजा आता है। तो आपको हो सकता है कोई बॉडी पार्ट में जहाँ है तो आप उधर टच उसको, अपने जैसे हार्ट है तो हार्ट को प्यार से वो दो, जो हमारा जो गर्मी होती है ना, हाथ का हथेली जो बोलते हैं, उसके अंदर इतना ज्यादा, जब आप उसको प्यार से सहलाते हैं तो वो वाली फीलिंग जो आती है वो एक डिफरेंट है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यस तो वो कीजिए आप। ओके थैंक यू या वेलकम। और किसी का कुछ इशू शेयरिंग? 10 मिनट के लिए हम लोग एक्सरसाइज, एक छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में हम अपना सेशन एंड करेंगे जल्दी से। कि पूरे, वैसे तो बहुत बार हम कर चुके हैं, यूजुअली मेडिटेशन में किया ही जाता है, बट फिर भी अपने आप से पूरा हम कनेक्ट कैसे करें, जैसे ये मैं बोल रही हूँ कि खुद के बॉडी से समझे हम, तो उसको कैसे करें, तो वो एक छोटा सा हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं मेडिटेशन के थ्रू। आराम से शांति से हम बैठेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए, जो भी पोजीशन, जो भी आपको लग रहा है, हाथ खुले पैर खुले, बांधना जैसा करना है वैसे आप बैठिए आराम से। जैसा आपकी बॉडी बोल रही है बैठने के लिए, लेटने का दिल है तो लेट जाइए। बिल्कुल आराम से अपनी सांसों के ऊपर फोकस करेंगे। जस्ट फील कीजिए अपनी हर सांस को। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए जो सांसों की गर्मी है उसको पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, कैसे वाइब्रेट हो रही हैं, आराम से जा रही हैं। जो भी टेम्परेचर, सब फील करते जाएं। और हर सांस के साथ और अधिक शांति, पूरी गहराई से इस शांति को अपने साथ जुड़ता हुआ एकदम सहज सरल रूप से अपने साथ जुड़ते जाएं, धीरे धीरे। जैसे आपको लगे आप रिलैक्स हो गए हैं, अब जुड़ना शुरू करें अपने शरीर के साथ। ध्यान लेकर आए, देखें अपने पैरों को, पैरों के नाखून से लेके ये जो हमारे टोज हैं, हमारे सोल, फीट, ऊपर नीचे, एंकल, सभी को
देखें जैसे जैसे मैं एक एक बॉडी का पार्ट का नाम ले रही हूँ, बस वैसे ही बंद आंखों से आपको देखते जाना है और वहाँ कैसा लग रहा है बस उसे फील करते जाना है। कोई भी डिस्कम्फर्ट लगता है उसे भी बड़े प्यार से बस देखना है, जैसे हम एग्जामिन कर रहे हैं अपने आप को आज। ध्यान लेकर आए अपने लेग्स पर, जैसे जैसे आप ध्यान दे रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स पर, बस ये महसूस करते जाएं वहाँ क्या हो रहा है, उसे चेक करें और उसे फील करते हुए जो भी डिस्कम्फर्ट है उसे बाहर कर रहे हैं हम। हमारी बॉडी की एक बहुत अच्छी ये क्वालिटी है कि जैसा हम उसे बताते हैं हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन उनको सुनते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो बस एग्जामिन कर रहे हैं हम अपने आप का, जुड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी सांसों के साथ इस रिलैक्सेशन को पहुंचा रहे हैं इन सभी पार्ट्स में। हल्का सा भी कोई भी डिस्कम्फर्ट बारीक से बारीक रूप में यदि वहां है तो बस उसे बाहर कर रहे हैं। ध्यान लेकर आए अपने नीज पर, अपनी थाइस और अपने हिप्स पर, और ध्यान के साथ साथ जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं बस इमेजिन करते जाएं, बताते जाएं अपने आप को कि ये सभी पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन, ये पीस आ रही है, हर प्रकार के स्ट्रेस को कम कर रही है। ये स्ट्रेस इन बॉडी पार्ट्स का जैसे जैसे दूर हो रहा है, ये सभी पार्ट एक स्पेशल एनर्जी से भर रहे हैं। देखें अपने सभी जेनाइटल ऑर्गन्स को बहुत प्यार भरी दृष्टि इन पर आप डाल रहे हैं। जैसे एक बच्चे की तरह अपने आप को, अपने हर ऑर्गन को
आज बहुत प्यार से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये ऊर्जाएं उन्हें धीरे से सॉफ्टली टच करते हुए नरिश कर रही हैं। देखें अपने एब्डोमेन, अपनी इंटेस्टाइन्स को, अपनी किडनी। हो सकता है कुछ विजुलाइज ना कर पाए, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वो ऑर्गन हमारी बात सुन रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, दोनों लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा रिब केज, पूरी हमारी शांति से भरते हुए रिलैक्स, जैसे कभी हमने इनसे कनेक्ट नहीं किया, इनसे कभी बात नहीं की, तो कैसे चुपचाप रूठे हुए से हमारे ये ऑर्गन बस अपना काम करते जा रहे हैं। थके बीमार से जैसे जैसे प्यार से इन्हें आप देख रहे हैं, मानो ये और अधिक एनर्जाइज हो रहे हैं। आपकी प्यार भरी दृष्टि से प्यार से भर रहे हैं। पूरा फूड पाइप अपने नेक को देखते हुए, दोनों शोल्डर्स, हाथों को, अपने हाथों के फिंगर्स को, फिंगर्स के नेल्स, अपनी हथेलियों को फील करें। उनमें जो भी गर्माहट या ठंडापन निकल रहा है, महसूस करें उसे। आ जाएं अपने बैक साइड पर, पूरी स्पाइन को एक सरसरी निगाह से जैसे हमने देखा, और बस रिलैक्स और शांति की लहर जैसे जो दौड़ गई। पूरे शरीर में प्यार को भरते हुए शांति से देखें अपने फेस को, फेस के हर पार्ट, जॉ, चिन, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारे दांत, हमारी टंग, नोज, आईज, ईयर्स, सामने से, साइड से, पीछे से, हमारा फॉरहेड, साइड हेड, लेफ्ट राइट और टॉप
सभी को प्यार से हम देख रहे हैं। हमारी सांसों के साथ ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ हम भेजते जा रहे हैं। इन एरियाज के पूरे स्ट्रेस को हम रिमूव कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। आ जाते हैं अपने बालों पर और पूरी अपनी आउटर बॉडी की स्किन को भी हम महसूस करें, फील करें। जो भी सेंसेशन की लहर जैसे दौड़ रही है हमारे अंदर, उसे महसूस करते हुए एक बार फिर से सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक बहुत प्यार से अपने आप को देखते हुए अपने आप को बताएं कि अब से जो भी सिग्नल मेरी बॉडी मुझे देगी, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से अपने साथ हूँ। इन सभी सिग्नल्स का मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। अपने आप को पूरे प्यार और सम्मान के साथ देखें और इस प्यार और सम्मान को, इस ग्रेटिट्यूड को अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स में भेजें। दिल से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मेरे पूरे बॉडी का हमेशा मुझे फिट और हेल्दी रखने के लिए, मेरी इस जर्नी में ये जो मेरी बॉडी साथ दे रही है, उसका आज से पूरा ख्याल रखते हुए प्यार से सम्मान पूर्वक आगे चलने का संकल्प लेते हुए हर दिन, हर पल अपने आप से कनेक्ट रहते हुए हम आगे चलें। हमारे जीवन का अंतिम पल भी पूरी तरह से हेल्दी और पीसफुल बन रहा है। इसी अफर्मेशन के साथ आ जाते हैं वापस अपनी सांसों के साथ। इन सांसों का भी ग्रेटिट्यूड करते हुए आराम से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। ये जो हमारी हथेलियों की गर्माहट है, इसे पूरी आंखों में, पूरे फेस पर हम फैलने देंगे और धीरे धीरे आराम से अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर में टच करते हुए इस स्पर्श को, इस टच को, इस लव को फील करेंगे। दिल से ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
तो ये बहुत फास्ट हम कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठते ही अपने पूरे बॉडी से कनेक्ट होते हुए एक ग्रेटिट्यूड देके ही हम, जैसा कि आज के पूरे दिन भर में हमारे साथ हेल्दी रहने के लिए, हैप्पीली हमको रखने के लिए पहले ही अफर्मेशन देके हम अपना दिन का शुरुआत करें। और जब रात को हम सो रहे हैं तो वो फिर से पूरे अपने लिए ग्रेटिट्यूड अपने बॉडी से कनेक्ट होते हुए देखें कि कहाँ हमने अपना आज मिस कर दिया, ध्यान नहीं रखा। तो प्रैक्टिस आ जाएगी हमको और हम अपने आप से हमेशा कनेक्ट रहेंगे फिर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आप कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना है? See you यस, tomorrow. यस, सी यू टुमारो सेम टाइम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, नाइस सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा अपना बॉडी कनेक्शन, और ये टिप जरूर सब लोगों को बेनिफिट होगा। रोज करने से बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप जैसे बोले कि फास्ट करना है, तो बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट रितु जी। अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत जल्दी से 5 मिनट्स भी नहीं लगते, जब हैबिट हो जाती है ना, हम जल्दी से फटाफट। और रात को जैसे हो रहा है, बहुत डीप स्लीप में जा रहे हैं, हमने अपने एक हाथ को हार्ट के ऊपर रखा और वो ग्रेटिट्यूड, जैसे आप देखिए, यदि ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप वो जो आपका थॉट लास्ट जिस ऑर्गन को थॉट गया है, पूरी बॉडी की रात में आपकी हीलिंग होगी, रिपेयरिंग होगी। इसको Thank you. करके Thank you. देखिए। थैंक यू। सो हम कंक्लूड करते हैं आज का We'll सेशन। talk tonight. या, गुड नाइट। Thank you, Rituji. थैंक यू शैला जी। Okay. या डिम्पल जी और सबिता जी ने भी जूम चैट में लिखा थैंक यू। सभी का दिल से ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बहुत सारा प्यार सभी के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू आपको भी। थैंक यू।